नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार पर लेकर हाजिर हूं मैं खबरों का सिलसिला। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। बिहार की 75 लाख महिलाओं के खाते में आएंगे 10-10 हजार रुपए। अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लॉन्च करेंगे मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। बिहार में बढ़ी चुनावी सरगर्मी। अमित शाह आज लेंगे बेतिया में बीजेपी की क्षेत्रीय बैठक। वहीं प्रियंका गांधी भी आज पटना में महिलाओं से करेंगी संवाद। नाबालिग लड़की की शादी से जुड़े मामले में दिल्ली हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी। कहा कि पर्सनल लॉ और आपराधिक कानूनों में विरोधाभास को दूर करने के लिए समान नागरिक संहिता समय की जरूरत। लेह में हालात शांतिपूर्ण। उपराज्यपाल ने दिए शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश। एहतियात के तौर पर आज भी शैक्षणिक संस्थान बंद। और मिग 21 आज भरेगा अपनी अंतिम विदाई की उड़ान। कारगिल युद्ध और बालाकोट स्ट्राइक में दुश्मन के छक्के छुड़ाने वाला फाइटर जेट बन जाएगा इतिहास। और दक्षिण कोरिया में जारी विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत के 3 पदक हुए पक्के। राकेश कुमार, तोमन कुमार और शीतल देवी कंपाउंड ओपन निजी वर्ग के फाइनल में। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरों में प्रमुखता से बात करें। लेकिन सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की अहम और बड़ी खबर के साथ, जहां नाबालिग लड़की की शादी से जुड़े मामले में दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ी टिप्पणी और अहम टिप्पणी इस समय की गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि समान नागरिक संहिता समय की जरूरत है। यूसीसी को लेकर के ये बड़ी टिप्पणी इस समय की गई है, जहां आपको बता दें पर्सनल लॉ और इसी बीच सीधा रुख करते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का। तो अब से कुछ ही देर में ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुरू होने जा रही है, जहां पर बिहार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरुआत करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। नमस्कार सर, मैं इस कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत करता हूं। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री बिहार, उप मुख्यमंत्री बिहार एवं अन्य गणमान्य अतिथियों का भी स्वागत करता हूं। अब मैं श्री सम्राट चौधरी, माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार से अनुरोध करूंगा कि आप स्वागत संबोधन की कृपा करें। जी नमस्कार। आज मुख्यमंत्री महिला रोजगार के इस कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में मैं परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का समय देने के लिए स्वागत करता हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आग्रह पर
आपने समय दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, केंद्रीय मंत्री आदरणीय ललन सिंह जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी, बिहार के मंत्री विजय चौधरी जी, संजय झा जी और सभी, और इस विभाग को जो लीड कर रहे हैं आदरणीय श्रवण कुमार जी और सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण। आज ये अवसर है कि बिहार की महिलाएं महिला शक्ति के सम्मान और उनकी आर्थिक आजादी की दिशा में उठाया गया ऐतिहासिक कदम है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार की राशि का अंतरण किया जा रहा है। महिलाओं द्वारा रोजगार शुरू करने के उपरांत आकलन कर 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता आवश्यकता अनुसार दी जाएगी। यह मात्र राशि वितरण नहीं है, बल्कि महिलाओं को उनके सपनों को पूरा करने का एक सशक्त साधन है। इस योजना के माध्यम से महिलाएं अपनी पसंद का रोजगार शुरू कर सकेगी, परिवार की आमदनी बढ़ा पाएगी और जीवन स्तर में सुधार होगा। यह बताते हुए अपार प्रसन्नता हो रही है कि महिलाओं के भीतर आत्मनिर्भर बनने के लिए जो ललक है वह कितना भी सजग हो। इस कार्यक्रम के तहत आज लगभग 7,500 करोड़ रुपए की राशि का सीधा अंतरण महिलाओं के खाते में किया जा रहा है। और एक विशेष सूचना देना चाहता हूं कि आज के तारीख तक महिलाओं के द्वारा लगभग 1,06,00,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिससे कि उसमें से लगभग 75 लाख महिलाओं को आज सीधा उनके खाते में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से डीबीटी के माध्यम से उनको 10-10 रुपया देने का काम किया जाएगा। इसलिए आज मैं प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूं और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इतना ऐतिहासिक फैसला लेकर बिहार के महिलाओं को रोजगार से जोड़ने का काम किया है। मैं प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी का विशेष स्वागत करते हुए अपनी बातों को विराम दूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे संबोधित करने की कृपा करें। बहुत खुशी की बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। इस कार्यक्रम में मैं श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथ ही माननीय केंद्रीय मंत्रीगण, बिहार के उप मुख्यमंत्रीगण, मंत्रीगण और इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बड़ी संख्या में जुड़ी सभी माताओं बहनों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर महिला रोजगार योजना के अंतर्गत 75 लाख से अधिक महिलाओं को 10,000 रुपये की सहायता राशि भेजने का शुभारंभ आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों के द्वारा किया जाना है। इस योजना का फायदा राज्य के सभी परिवारों की एक महिला को दिया जाना, जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें आगे 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। इस योजना के तहत शेष महिलाओं को लाभ देने के लिए अभी से ही तिथियां निर्धारित कर दी गई हैं। अगली तिथि 3 अक्टूबर निर्धारित की गई है और इसके बाद लगभग प्रत्येक सप्ताह में राशि उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। अब आप सब जानते ही हैं कि जो पहले की सरकार थी यहां बिहार में, कोई काम नहीं किया। पहले बहुत बुरा हाल था।
जब 24 नवंबर 2005 को एनडीए बीजेपी जदयू की सरकार बनी थी, तब से हम लोग बिहार के विकास में लगे हुए हैं और राज्य में कानून का राज है। सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सभी काम हो रहे हैं और शुरू से ही महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया गया। और वर्ष 2006 में पंचायती राज संस्था में और 2007 में नगर निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की सुरक्षा की गई और वर्ष 2013 में पुलिस में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण दिया गया और वर्ष 2016 में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% का आरक्षण दिया गया। पहले बिहार में स्वयं सहायता समूह की संख्या बहुत कम थी। वर्ष 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया, आज इसे जीविका नाम दिया गया, जिसको हम लोग जीविका दीदी भी कहने लगे। अब स्वयं सहायता समूह की संख्या लगभग 11 लाख हो गई है, जिसमें जीविका दीदियों की संख्या 1,40,00,000 हो गई है। अब उसके बाद 2024 में हम लोगों ने शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह का गठन किया, तो उसमें भी काफी तेजी से काम चल रहा है और उनकी भी संख्या 37,000 हो गई है, जिसमें लगभग 3,85,000 जीविका दीदियां हैं। गठन लगातार जारी है, मतलब दोनों तरफ काफी बड़ी संख्या में महिलाएं होंगी। ये सब स्वयं सहायता समूह में और जीविका दीदियां। हम लोग तो जीविका दीदी उनका नाम दिए, जीविका नाम दिए जीविका दीदी। और उस समय तो बिहार में सबसे पहले ना हम लोगों ने किया। अब पहले तो यहाँ कुछ काम नहीं था। बाहर अब जब दिल्ली में थे तो घूमते थे तो देखते थे कि सब जगह स्वयं सहायता समूह में है, लेकिन जब हम बिहार में आए यहाँ एमएलए होकर के, तो हम इधर उधर घूमने लगे तो देखा कि बहुत कम थी। तो इसीलिए हम लोगों ने उसको 2006 में ही एकदम सब काम हम लोगों ने शुरू कराया और उसके बाद काफी बड़ी संख्या में अब महिलाएं जो है स्वयं सहायता समूह में हुई और शहरी क्षेत्र में भी जा रही हैं। अब जितनी महिलाएं हैं बिहार में स्वयं सहायता समूह में, और जीविका नाम दिया, और उसमें केंद्र वाला भी वो आया था, उस समय कांग्रेस वाला था, तो ऐसे ही आया देखने के लिए कि क्या हाल। तब से पूछा, हमने कहा कि भाई हम लोगों ने तो नाम दिया है जीविका, हम जीविका दीदी भी कहते हैं। तो वही उसमें वो देश भर में आजीविका कर दिया, वो भी आजीविका बन गया। बिहार में हम लोगों ने जीविका बनाया और वही देश भर में आजीविका भी बन गया। हम लोग तो जीविका दीदी कहते हैं। इन लोगों के लिए शुरू से सब तरह से काम किया है। इधर तो और ज्यादा काम उन लोगों के लिए सब कुछ किया जा रहा है। तो जितने तरह से सब तरह से पूरा का पूरा काम इन लोगों के लिए किया गया है। अब जो कुछ भी है इन सब लोगों को सब कुछ हम बता ही दिए, जीविका दीदियों की संख्या, और जो शहर में भी जो हम लोगों ने शहरी क्षेत्र में बनाया वो सब किया है। तो सब काफी हुआ है, काम हो रहा है। और जो हम लोगों के बिहार की मदद में केंद्र सरकार काफी कुछ कर रही है। श्रद्धेय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने बिहार के लिए बहुत कुछ काम करवाया है। और इसी बार जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। और उसके अलावा 2025 में फरवरी में बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की। इसके अलावा और इन्होंने किया जो केंद्र सरकार में 2018 में
देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया, तो उसी तरह से बिहार के लिए भी इन्होंने इस बार वो भी कर दिया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में हुआ, जो गौरव की बात है। तो इस तरह से अनेक काम, अभी तो हम तो कुछ ही बता रहे हैं, और अनेक काम वहां के बारे में कर रहे हैं। और मुझे बिल्कुल उनके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करते हैं, जो इतना इन्होंने काम किया। और मुझे विश्वास है माताएं एवं बहनें आज दी जा रही राशि का सदुपयोग करेंगी और अपने परिवार को जो खुशहाल बनाएंगी और राज्य तथा देश के विकास में अपना योगदान करेंगी। तो जो महिलाएं हैं उनको हम यही कहेंगे कि आपका बहुत अच्छा काम हम लोग करवा रहे हैं, और भी ज्यादा काम हो रहा है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपके लिए काम कर रहे हैं, अभी करने वाले हैं। तो आप देख लीजिए कि आपका कितना अच्छा है। तो सब महिला के लोगों को आगे बढ़ना। अब पहले वाला जो सरकार था वो कोई है महिला का? कोई नहीं महिला किया है। और खाली जानते हैं खुद हट गया था, 7 साल के बाद उसको हटा दिया गया था, तो अपनी पत्नी को बना दिया था मुख्यमंत्री। तो ये सब कोई सरकार में कोई और को बनाता था, कोई को मतलब था, उसको परिवार से मतलब था। हम लोग कोई अपने परिवार में नहीं देखते हैं, सारे बिहार के लिए काम हम लोग करते हैं। तो इसलिए महिलाओं के लिए अब आपको प्रधानमंत्री जी भी आपके मदद में कर रहे हैं, तो बहुत होगा। तो एकदम बुलंद रहिएगा अब आप लोग। तो मुझे बहुत खुशी है आप लोगों को। अतः इसलिए जो कुछ भी हो रहा है कि अंत में इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं पुनः अभिनंदन करता हूं और उन्हें धन्यवाद देता हूं। साथ ही उपस्थित सभी गणमान्य लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना पर आधारित लघु फिल्म की प्रस्तुति की जाएगी। तो पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ ईश्वर की कृपा और समृद्धि सदैव विद्यमान रहती है। इस श्लोक की भावना को यथार्थ प्रदान करते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सदैव महिलाओं को राष्ट्र निर्माण की धुरी माना है। उनकी प्राथमिकताओं में महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वावलंबन को सर्वोच्च स्थान मिला है। माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी नीतियाँ आज देश भर में महिला सशक्तिकरण को नई दिशा और गति प्रदान कर रही। ग्रामीण भारत की आत्मा ग्रामीण नारी के सशक्तिकरण में बसती है। इसलिए हमारी सरकार ने महिलाओं के अधिकारों को और महिलाओं के लिए नए अवसरों को बड़ी प्राथमिकता दी। देश की इस आर्थिक प्रगति को जो नींव है वो आप जैसी करोड़ों महिलाओं ने ही रखी। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने अपने कार्यकाल की शुरुआत से ही महिला सशक्तिकरण को शासन की आधारशिला बनाया है। पिछले 20 वर्षों में उन्होंने नारी सम्मान, स्वाभिमान और समृद्धि को सर्वोपरि मानकर अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। जब हम लोगों को मौका मिला तो हमने तय कर दिया पंचायती राज संस्थाओं में और नगर निकायों में महिलाओं को 50% का आरक्षण। और उसके बाद बोलिए 2006 में जब चुनाव हुआ तो कितनी बड़ी संख्या में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाएं चुन करके आई, और उसके 1 साल के बाद 7 में नगर निकायों का हुआ, उसके बाद कितनी आई। इस दिशा में उन्होंने महिलाओं को राज्य के विकास की भागीदार बनाने हेतु पंचायती राज, नगर निकाय, पुलिस सहित विभिन्न सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ दिया। साथ ही मुख्यमंत्री साइकिल योजना, मुख्यमंत्री पोशाक योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, जीविका और सतत जीविकोपार्जन जैसी योजनाओं से महिलाओं को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महिलाओं के स्वावलंबन और बिहार के विकास को नई गति देने हेतु माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की है। योजना का उद्देश्य है
प्रत्येक परिवार की एक महिला को अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान करना, उन्हें उनके गांव और शहर में ही रोजगार उपलब्ध कराना एवं उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना। योजना के तहत प्रत्येक पात्र महिला को प्रारंभ में 10,000 रुपए की सहायता राशि दी जा रही है, ताकि वह आत्मनिर्भरता की पहली सीढ़ी चढ़ सके। इसके बाद जब महिलाएं सहयोग से अपना रोजगार शुरू कर लेंगी तो उनके उद्यम को आगे बढ़ाने और सशक्त बनाने के लिए 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही उन्हें रोजगार परक गतिविधियों के बेहतर संचालन के लिए प्रशिक्षण और क्षमता वर्धन का भी अवसर मिलेगा, जिससे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा चलाए गए लखपति दीदी अभियान को गति मिलेगी। महिला उद्यमियों के उत्पादों की ब्रांडिंग की जाएगी, जिससे राज्य एवं राज्य के बाहर उनके उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध हो सके। साथ ही गाँव से लेकर शहर तक महिलाओं के उत्पादों की बिक्री हेतु हाट बाजार विकसित किए जाएंगे। इससे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए नारे हर घर स्वदेशी को भी मूर्त रूप दिया जा सकेगा। जिनका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी सभी महिलाएं इस योजना में आवेदन करने की पात्र हैं। समूह से जुड़ी ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं अपने ग्राम संगठन के माध्यम से एवं शहरी क्षेत्रों की महिलाएं अपने क्षेत्र स्तरीय संगठन के माध्यम से आवेदन दे रही हैं। साथ ही जो महिलाएं पूर्व से स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़ी हैं, इन सभी महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़कर योजना का लाभ दिया जाएगा। योजना के माध्यम से लाभार्थियों का चयन सामुदायिक संगठनों द्वारा किया जा रहा है, इसलिए पूरी प्रक्रिया सोशल ऑडिट के अधीन है। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 76 लाख महिला लाभुकों को 10,000 रुपए प्रति लाभुक की दर से कुल 7,500 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण किया जा रहा है। इस ऐतिहासिक अवसर पर बिहार की सभी महिलाओं की ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के प्रति हार्दिक आभार। ये पहल नारी सम्मान और आत्मनिर्भरता की ओर बिहार की ऐतिहासिक यात्रा का स्वर्णिम अध्याय है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, महिलाओं के सपने होंगे साकार, हर घर में होगा स्वरोजगार। अब मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के चयनित लाभुकों द्वारा अनुभव साझा किया जाना है। मैं सर्वप्रथम पश्चिम चंपारण जिला की रंजीता काजी दीदी से अनुरोध करूंगा कि वो अपना अनुभव साझा करें। माननीय प्रधानमंत्री भैया और माननीय मुख्यमंत्री भैया को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम रंजीता काजी है। मैं जिला पश्चिम चंपारण के प्रखंड बगहादूर से वाल्मीकि वन क्षेत्र से हूँ। मैं आदिवासी हूँ और जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हूँ। हम लोगों का क्षेत्र वैसे ही जंगल एरिया है। मैं कभी सोची भी नहीं थी कि हम लोगों के क्षेत्र में सड़क, बिजली, पानी, शौचालय और शिक्षा की व्यवस्था होगी, लेकिन आज वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री भैया को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ और आभार प्रकट करती हूँ। आपने हम महिलाओं के लिए कई तरह के कार्य किए हैं। हम महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण का प्रावधान किया, जिसके कारण आज सरकारी नौकरियों में और पंचायती राज संस्थानों में अधिक से अधिक मात्रा में महिलाएं दिखने को मिल रही हैं। साइकिल योजना, पोशाक योजना से आपने तो पहले ही लागू कर दिया था। बड़ा अच्छा लगता है जब लड़कियां पोशाक पहन के और साइकिल लेके स्कूल की तरफ जाती हैं। माननीय प्रधानमंत्री भैया, आपके द्वारा लागू की गई उज्ज्वला योजना के अंतर्गत महिलाओं को कम लागत में जो गैस सिलेंडर मिल जा रहा है, इससे हमारी महिलाएं अब धुएं में खाना नहीं बनाती हैं। आपने उनके सेहत का ध्यान दिया। आवास योजना के अंतर्गत आपके आशीर्वाद से आज हम पक्के घरों में रह रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री भैया, आपने हाल ही में 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी और 400 से 1100 जो पेंशन कर दिया। इससे हम महिलाओं का पहले से और अधिक आत्मविश्वास हो गया है। मुख्यमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत 2 लाख और 10,000 की राशि जो महिलाओं के खाते में आएगी, उससे महिलाएं काफी खुश हैं और मैं भी खुश हूँ। मेरे खाते में जब 10,000 रुपया आएगी तो मैं उससे पंपी सेट खरीदूंगी, क्योंकि मैं कृषि से जुड़ी हूँ और मैं ज्वार बाजरे की खेती करूंगी। और उसके बाद 2 लाख की राशि जब हमारे खाते में आएगी तो उससे मैं ज्वार बाजरे से बने आटे की
व्यवसाय में शुरू करूंगी। इससे स्वदेशी सोच को बढ़ावा मिलेगा। ऐसे ही आप लोगों का हाथ हम लोगों के सिर पे बना रहेगा तो हम लोगों के रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, हम आगे बढ़ेंगे और लखपति दीदी बनेंगे। हमारी दीदियां इस समय बड़ी खुश हैं। इस नवरात्रि के उत्सव के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री रोजगार योजना को एक उत्सव के तौर पर मना रही हैं। मैं अपने पूरे पश्चिम चंपारण की दीदियों के तरफ से माननीय प्रधानमंत्री भैया और माननीय मुख्यमंत्री भैया को अपने दिल से कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ, अपने दिल से धन्यवाद देती हूँ और आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद दीदी। अब मैं भोजपुर जिला की रीता देवी दीदी से अनुरोध करूंगा कि वो अपना अनुभव साझा करें। माननीय प्रधानमंत्री भैया और मुख्यमंत्री भैया के पूरा आरा जिला के तरफ से प्रणाम करतनी। हमार नाम रीता देवी हटे, गांव मोहम्मदपुर और पंचायत दौलतपुर, थाना कोइलावाड़ा, जिला के आरा जिला के रहे वाला हई। हम वर्ष 2015 में हम स्वयं सहायता समूह के सदस्य बन गईनी और सदस्य बनला के बाद भैया पहिलका किस्त 5000 रुपया लेके हम 4 गो बकरी किननी और बकरी किन के अपन रोजगार चालू कैनी। अब ओकरा से जो इनकम अइलक तो 50 गो मुर्गी खरीदनी और मुर्गी खरीद के अपन अंडा के भी व्यवसाय चालू कैनी। 15 रुपया करके अंडा भी बेचे लगनी और जो अंडा भी मुर्गी के होत रहे तो हम एगो मछली के डिब्बा में अपन चूजा तैयार करे लगनी लाइट से। और ओकरा से हमार घर के आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार अइलक भैया। आ हम लखपति दीदी भी बन गईनी आ ड्रोन दीदी भी हम बन गईनी और बहुत हमार विकास भी भइलक भैया। और बहुत ही एगो फेल से हम आरा जिला के दीदी के तरफ से फेल प्रधानमंत्री भैया के और मुख्यमंत्री भैया के पूरा दिल से धन्यवाद देतनी कि जो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना जब से आयल बनू भैया तब से गाँव मोहल्ला में तो पूरा चहल पहल मच गइल बाटे। एकदम खुशी के कोनो ठिकाना ही नहीं है दीदी लोग के। सब दीदी कहतारी लोग कि हम रोजगार गाय के करम, बकरी के करम। कोनो दीदी कहतारी कि हम अपन चूड़ी के दुकान करम भैया। तो हम उहे में कहनी कि हमरो 10,000 रुपया जब पहिलका किस्त आई नू तो हम 100 गो मुर्गी औरी ले हम, काहे कि अब ठंडा के दिन आवता तो अंडा के भी डिमांड बढ़ जाला भैया। ऐसे और 100 गो ले हम अपन मुर्गी के व्यवसाय चालू करम। औरी जब 2 लाख रुपया मिली भैया नू तो हम पोल्ट्री फार्म करम अपन अपन ओकरा में मशीन भी लगाइम अपन रोजगार आगे में है अपन बढ़ाइम। और जो भी सरकारी योजना चलत है भैया जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना हो गई, जो कि पहले हमनी के माटी के घर में भैया रहत रही जा, बड़ी दिक्कत होत रहे। हमनी के पानी बरसात में पानी चुए लागत रहे, लेकिन अभी पूरा गांव में पूरा पाका के मकान हो गई बाटे। सब दीदी अपन अपन घर में बड़ी खुश रहे लोग। और शौचालय के अगर बात करल जाओ तो भैया बहुत ओगरी तो शर्म भी लागत रहे। हमनी के खेत बधार में शौचालय करे जात रही जा अपन सोच करे, लेकिन अभी पूरा गांव में पूरा हर घर में दीदी के शौचालय बनल बा। बाहर कोई दीदी ना लौकेली आ नल जल आइल बा भैया तब से तो दम शुद्ध पानी हमनी के पिए के मिलेला। आ रोग दुख से भी हमनी के बहुत छुटकारा मिल गइल बा भैया, काहे कि शुद्ध पानी पिए के हमनी के मिलेला नू। यही से उजाला गैस योजना जो कनेक्शन जब से हमनी के पूरा मिलल बा गांव मोहल्ला जिला में तब से हमनी के तो चूल्हा बुला गइल बानी जो भैया, ना तो बड़ी धुआं लागत रहे आंख में फूकत फूकत। तो हमनी के चूल्हा पर छोड़ देनी जा आ गैस पर अपन खाना बनावे नी जा आ गैस पर खाना बना के अपन बहुत हमनी के खुश रहे नी जा। आ भैया है जौन स्वास्थ्य कार्ड बनल बटे तो स्वास्थ्य कार्ड पर भैया 5 लाख तक ले दम हमनी के फ्री मुफ्त इलाज होता। दम 1 रुपया नहीं खे लागत भैया, दम 5 लाख तक ले हमनी के दम मुफ्त इलाज होता भैया। है 125 यूनिट जब से भैया बिजली के जब फ्री भइल बाटे गांव में तो पूरा पहले सांझ होते अन्हारा हो जात रहे, लेकिन अभी तो दम रोशनी दम लौकेला चकमकाला सांझ के नी हमनी के देखे नहीं जाता अच्छा लगेला भैया। अब पहले लइकन के हमनी के कहम जे कि लाइट बंद कर दो लोग बेटा तनी जल्दी है, लेकिन अभी हमनी के लइका दम निफिकिर होके भैया दम पढ़ाई करेलन लोग, लाइट अपन जरा के दम खुशी से दम अच्छा से भी पढ़ेलन लोग भैया।
और सबसे बड़का बात बा भैया कि जब हमनी के महिला दीदी के तो रोज योजना के लाभ मिलते बा, लेकिन महिला दीदी के बाल बच्चा के भी लाभ मिलता भैया। जैसे दीदी बड़ी दूर जात रही, दीदी के बाल बच्चा पढ़े, साइकिल भी मिलल बाटे, साइकिल पर अपन चढ़ के जाली लोग। आ पोशाक भी एक रंग के पहन के जब निकले लोग रोड पर नु तो बहुत अच्छा लगेला भैया। एक रंग के पोशाक सब दीदी पहन के जाली लोग। आ ओकरा से बड़का बात बा भैया कि जब हम पढ़त रही नु तो हमरो साइकिल मिल रहे आ पोशाक मिल रहे, हमू पहन के जाते रही भैया। और हमरो साइकिल मिल गई रहे एगो, अपन साइकिल से जाते रही। यही से पूरा आरा जिला के तरफ से भैया प्रधानमंत्री भैया के या नीतीश भैया के पूरा दीदी पूरा महिला के तरफ से हम फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देतनी और बहुत बहुत आशीर्वाद भैया। ऐसा ही हमने के सब दीदी। रीता जी, रीता दीदी, आप तो बहुत सुपर फास्ट बोलती है। जी भैया। और सारी योजनाओं के लाभ दे दिए आपने। जी भैया। बहुत बढ़िया बोलती हैं, बहुत बढ़िया तरीके से बातें बताई आपने। आपकी पढ़ाई कितनी हुई है रीता दीदी? भैया हम तो जीविका में आके पढ़ाई भी कोई नहीं है, मैट्रिक कोई नहीं है, इंटर कोई नहीं है, बीए भी कोई नहीं है भैया। अभी एडमिशन एमए में ले बानी अभी जीविका में आके भैया। न तो भैया न तो पढ़ल ना रही हम। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया। रहुओ के सब दीदी के तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद भैया। धन्यवाद रीता देवी दीदी। अब मैं गया जिला की नूरजहां खातून दीदी से अनुरोध करूंगा कि वो अपना अनुभव साझा करें। माननीय प्रधानमंत्री भैया को मेरा प्रणाम, माननीय मुख्यमंत्री भैया को मेरा प्रणाम। मेरा नाम नूरजहां खातून, झिकटिया गांव, झिकटिया प्रखंड बोधगया, गया जिला के मैं निवासी हूँ। मैं गुलाब जीविका स्वयं सहायता की अध्यक्ष हूँ। और जो सबसे पहले जो हमें सभी महिलाओं को जो 10,000 रुपया की राशि जो पहला किस्त जो मिलेगी रोजगार करने के लिए, ये सुन करके सभी महिलाएं बहुत खुश हैं। और सभी के घर और मोहल्ले और गांव में ये हलचल मच रही है। सभी महिलाएं एक जगह बैठ करके चर्चा कर रही हैं कि अब हम लोग अपना मन चाहा रोजगार करेंगे। ये खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है। और हमें भी जो पहला 10,000 रुपया के जो राशि जो मिलेगी, उससे मैं भी अपना सिलाई दुकान में एक बड़ा काउंटर बनाएंगे। उस काउंटर पे मैं अपना सामान रख करके बिक्री करूंगी। और पहले से भी मेरा सिलाई का दुकान हम चला रहे हैं। और हमारे पति पहले सिलाई का काम पहले बाहर करते थे। हम अपने पति को भी यहाँ बुला करके और दोनों हस्बैंड वाइफ दुकान पे बैठ करके मैं अपनी रोजगार चलाती हूँ। और 10 लोग को रोजगार भी दिए हुए हैं। और हमें आगे की सोच है कि अगर हमें 2 लाख की राशि अगर और मिलेगी तो उससे हम और भी बड़ा रोजगार करेंगे और अपना मशीन को भी बढ़ाएंगे और 10 लोग को और भी रोजगार देंगे। और एक और हमारे जो मुख्यमंत्री भैया बहुत ही बड़ा जो हम महिलाओं के लिए हमेशा जो कि याद करते रहते थे और आज भी लगातार हम लोग को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और एक बहुत बड़ी बात है कि जब हम लोग पहले लैलटेन और बत्ती से जब हम अपना घर में रसोईया में काम करते थे, आज तो जब से 125 यूनिट जो बिजली का बिल जो निःशुल्क हुआ, तब से तो मेरा बिल आज तक आया ही नहीं है। ये भी जो पैसा जो बचता है हमें, हम बच्चों को ट्यूशन फीस में खर्चा करते हैं पढ़ाई में। और एक बहुत बड़ी बात है कि जो गरीब से गरीब महिलाओं अपने बिजली बिल भरने के वजह से जो कि कनेक्शन नहीं करवाती थी, आज तो 100% हमको लगता है कि गरीब से गरीब महिलाएं भी अपने घर के बिजली का कनेक्शन लिए हुई हैं और उनके घरों में लाइट बत्ती हमेशा रोशनी में रहती हैं। उनके भी बच्चे रात में बल्ब जला करके नीचे पढ़ाई भी करते हैं। और पहले भैया जब हम लोग जब समूह ही नहीं था तो हम लोग घर से निकलते नहीं थे। और हम लोग को घर से जब निकलना जब शुरू किए जब समूह में, तो बहुत घर से डांट डपट सपट बहुत होता था। कोई कोई के तो पति मारपीट भी करते थे और हम लोग डर से बाहर नहीं निकलते थे। मगर आज वो दिन है कि अगर कोई भी जेंट्स भैया हो या कोई भी हमारे दरवाजे पे अगर चले जाते हैं तो हमारे घर के पति हो या कोई भी परिवार हो, सबसे पहले हमको कहेंगे कि जाइए बाहर, कोई आपसे मिलने के लिए आया। अब जब हम बाहर निकलते हैं
तो हमारे घर परिवार के लोग बहुत ही खुश होते हैं कि हमारी घर की महिला जो कि बाहर जा रही है, और बाहर इस रोजगारों में हमें काम करने में बहुत ही मन लगता है कि और भी हम रोजगार दे करके काफी लोगों को जो कि आगे शिक्षा दे, सिखा करके ट्रेनिंग दे करके सिखाएं, क्योंकि हमारे पति जो कि ऑलराउंडर मास्टर हैं, टेलर मास्टर। और भैया पहले तो हम लोग अपने पति को ही संपत्ति समझते थे, मगर आज हम लोग के पति हम लोग को लखपति समझते हैं कि हमारे घर की लखपति हैं। और भैया हम अपने पहले तो बहुत ही गरीबी से हम लोग बाहर उठे हैं, फूस के घर में रहते थे, मगर अब बड़ा खुश रहते हैं हम फूस के घर में रह करके, क्योंकि हम महल बना लिए हैं। और मैं अपने गया जिला के महिलाओं के तरफ से मैं अपने प्रधानमंत्री भैया को दिल से दुआएं देती हूँ, करती हूँ, और मैं अपने मुख्यमंत्री भैया को गया जिला के दीदियों की तरफ से मैं दिल से दुआ करती हूँ और मैं धन्यवाद करती हूँ। नूरजहां दीदी, आपने इतना बढ़िया तरीके से बताया, आप मेरा एक काम करोगी? जी हाँ। तो आप देखिए, इतना बढ़िया तरीके से चीज समझाती हैं आप। अगर आप सप्ताह में एक दिन अगर निकालें और अलग अलग इलाके में या अलग अलग गांवों में 50-100 दीदी को इकट्ठा करके उनको अगर ये समझाएगी तो उनके जीवन में भी बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि आप सारी बातें एकदम से अपने अनुभव से बोल रही है, दिल से बोल रही है, घर की बात भी बता रही है। तो मैं समझता हूं कि ये हमारी माताएं बहनें सुनेगी तो उनको बहुत प्रेरणा मिलेगी। बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत धन्यवाद। बिल्कुल हम समझाएंगे भैया। धन्यवाद दीदी। अब मैं अंत में पूर्णिया जिला की पुतुल देवी दीदी से अनुरोध करूंगा कि वे अपना अनुभव साझा करें। माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम पुतुल देवी है, मैं भवानीपुर की रहने वाली हूँ, मुस्कान समूह की मैं सचिव हूँ। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जो 10-10 हजार की राशि दी जा रही है, ये मैं पहले से उसमें लड्डू बतासे की दुकान करती थी, अब मैं टिकरी, बालूशाही, जलेबी और बर्फी भी बनाऊंगी। पुनः मेहनत करके मैं वो 2 लाख रुपए की राशि भी प्राप्त करूंगी, जिससे मैं अपनी दुकान को बड़ा करूंगी और स्टाफ को भी बढ़ाऊंगी। साथ ही जो आपने जीविका बैंक शुरू की, उससे मैं कम दर ब्याज पर लोन लेकर के मैं अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करूंगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वदेशी के नारे से देश को भी मजबूत करूंगी। मुझे बहुत खुशी है कि आज मेरी सासू माँ की पेंशन 400 रुपए से 1100 रुपए कर दी गई है और 125 यूनिट बिजली भी फ्री मिलती है, जिससे मैं बचत करूंगी और अपने बच्चे को आगे पढ़ाऊंगी। माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय मुख्यमंत्री जी को आपके पूरे पूर्णिया जिले की वासियों की तरफ से मैं आभार प्रकट करती हूँ कि आपने ऐसी योजना लाई जो हमारे घर को खुशियों से भर दिया। आपको मैं तहे दिल से नमन करती हूँ कि धन्यवाद। पुतुल दीदी, आप खुद व्यवसाय में गई हैं, तो आपको शुरुआत में कुछ कठिनाइयां आई होगी। परिवार से इस प्रकार से दुकान पे बैठना, सब मोहल्ले वाले मना करते होंगे, गांव वाले मना करते होंगे। जी, मेरा रोजगार देख करके सब कोई हंसता था, लेकिन हम अपना ये नहीं छोड़े सर। मैं अपने हिम्मत से मैं लड्डू और बतासा से बना करके मैं पहले छोटा रोजगार की। जब मैं जीविका से जुड़ी तो उससे मैंने लोन ले करके, सर मेरे पास घर नहीं था, लेकिन मैं उसी से अपने घर को भी बनाई और अपना बच्चा को पढ़ा रही हूँ। आज मेरा बच्चा सर कटिहार में बीटेक कर रहे हैं, अपना दम पर निकाले हैं सरकारी। अच्छा पुतुल देवी जी, आपने जलेबी की बात बोली। आपको मालूम है ना, बीच में हमारे देश में जलेबी पर बहुत राजनीति चलती थी। जी जी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद दीदी। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा
कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना अंतर्गत 75 लाख महिला लाभुकों को 10,000 प्रति लाभुक की दर से 7,500 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण रिमोट का बटन दबाकर करने की कृपा करें। धन्यवाद सर। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि आप अपने संबोधन से हम सभी का मार्गदर्शन करने की कृपा करें। आप सबको प्रणाम। नवरात्रि के इन पावन दिनों में आज मुझे बिहार की नारी शक्ति के साथ उनकी खुशियों में शामिल होने का अवसर मिला है। मैं यहां स्क्रीन पर देख रहा था, लाखों महिलाएं बहनें दिख रही है। नवरात्रि के इस पावन पर्व में आप सबके आशीर्वाद हम सब के लिए एक बहुत बड़ी शक्ति है। मैं आज आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आज से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की जा रही है। इस योजना से अब तक, जैसा मुझे बताया गया, 75 लाख बहनें जुड़ चुकी हैं। अभी एक साथ इन सभी 75 लाख बहनों के बैंक अकाउंट में 10-10 हजार रुपए भेजे गए हैं। साथियों, जब ये प्रक्रिया चल रही थी तो मैं बैठे बैठे दो बातों पर सोच रहा था। पहला तो ये कि आज वाकई बिहार की बहनों बेटियों के लिए कितना बड़ा, कितना महत्वपूर्ण ये कदम नीतीश जी की सरकार ने उठाया है। जब कोई बहन या बेटी रोजगार करती है, स्वरोजगार करती है, तो उसके सपनों को नए पंख लग जाते हैं। समाज में उसका सम्मान और बढ़ जाता है। दूसरी बात जो मेरे मन में आई वो ये थी कि अगर हमने 11 साल पहले, जब आपने मुझे प्रधान सेवक के रूप में आपकी सेवा के लिए बिठाया, तो 11 साल पहले जनधन योजना का संकल्प अगर हमने न लिया होता, अगर देश ने जनधन योजना के तहत बहनों बेटियों के 30 करोड़ से ज्यादा खाते न खुलवाए होते, इन बैंक खातों को आपके मोबाइल और आधार से न जोड़ा होता, तो क्या आज इतने पैसे हम सीधे आपके बैंक खातों में भेज पाते? ये हो ही नहीं सकता था। और पहले तो एक प्रधानमंत्री कह चुके थे, ये जो आजकल लूट की चर्चा चल रही है ना, पहले एक प्रधानमंत्री ने कहा था, तब तो चारों तरफ उन्हीं का राज चलता था, पंचायत से पार्लियामेंट तक उनका राज था। और वो कहते थे कि दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो सिर्फ 15 पैसा पहुंचता है, 85 पैसे कोई पंजाब मार लेता था। आज जो पैसे भेजे जा रहे हैं ना, पूरे 10,000 रुपये आपके खाते में जमा होंगे। 1 रुपया कोई मार नहीं सकता है। ये पैसे जो बीच में लूट जाते थे, आपके साथ कितना बड़ा अन्याय होता। साथियों, एक भाई को
खुशी तब मिलती है जब उसकी बहन स्वस्थ हो, बहन खुशहाल हो, बहन का परिवार आर्थिक रूप से मजबूत हो और इसके लिए वो भाई जो मन पड़ता है वो करता है। आज आपके दो भाई नरेंद्र और नीतीश जी मिलकर आपकी सेवा, समृद्धि और आपके स्वाभिमान के लिए लगातार काम कर रहे हैं। आज का ये कार्यक्रम भी इसी का उदाहरण है। माताओं बहनों, मुझे जब इस योजना के बारे में बताया गया था तो इसके विजन को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा था। हर परिवार की एक महिला को इस योजना का लाभ मिलेगा ही मिलेगा और शुरुआत में 10,000 रुपये देने के बाद अगर वो महिला इन 10,000 रुपयों का सही उपयोग करती है, कोई न कोई रोजगार पैदा करती है, खुद अपने पैरों पर खड़े रहने के लिए कोई काम शुरू करती है और अगर वो अच्छा लगेगा और अच्छा चलने पर 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता और दी जा सकती है। सोचिए, ये आपके लिए कितना बड़ा काम हुआ है और कॉरपोरेट वर्ल्ड में इसको सीड मनी कहते हैं। इस योजना की मदद से बिहार की मेरी बहनें किराना, बर्तन, कॉस्मेटिक, खिलौने, स्टेशनरी जैसी अनेक प्रकार की छोटी दुकानें खोल सकती है, अपना कारोबार कर सकती है। वो गौ पालन कर सकती हैं, मुर्गी पालन कर सकती है, मछली पालन कर सकती है, बकरी पालन कर सकती है। ऐसे अनेक व्यवसायों में वो आगे बढ़ सकती है और इन सब कामों के लिए आपको ट्रेनिंग की जरूरत है। अब आपको लगेगा पैसे तो मिल गए, लेकिन कुछ आप करेंगे कैसे? तो मैं आपको भरोसा देता हूं, सिर्फ पैसे दिए इतना नहीं, आपको इसकी ट्रेनिंग भी दी जाएगी, आपको सिखाया जाएगा कैसे काम किया जाए। बिहार में तो पहले से जीविका सेल्फ हेल्प ग्रुप की इतनी बेहतरीन व्यवस्था मौजूद है, लगभग 11 लाख स्वयं सहायता समूह यहां काम कर रहे हैं। यानी एक जमी जमाई व्यवस्था पहले से तैयार है। इस महीने की शुरुआत में ही मुझे जीविका निधि साख सहकारी संघ शुरू करने का अवसर मिला था। अब इस व्यवस्था की ताकत मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के साथ जुड़ जाएगी। यानी अपनी शुरुआत के साथ ही ये योजना पूरे बिहार में, बिहार के हर कोने में और एक एक परिवार तक प्रभावी होने वाली है। साथियों, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना ने केंद्र सरकार के लखपति दीदी अभियान को भी नई मजबूती दी है। केंद्र सरकार ने देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। 2 करोड़ से अधिक बहनें अब तक लखपति दीदी बन चुकी हैं और मैं गांव की महिलाओं की बात कर रहा हूं। उनकी मेहनत से गांव बदले हैं, समाज बदला है और परिवार का रुतबा भी बदला है। बिहार में भी लाखों की संख्या में महिलाएं लखपति दीदियां बनी है और जिस तरीके से
बिहार की डबल इंजन की सरकार इस योजना को आगे बढ़ा रही है। मेरा पक्का विश्वास है कि वो दिन दूर नहीं जब देश में सबसे ज्यादा लखपति दीदी अगर पूरे हिंदुस्तान में कहीं होगी तो आज तो मुझे लग रहा है कि ये ज्यादा से ज्यादा लखपति दीदी ये मेरे बिहार में ही होगी। माताओं बहनों, केंद्र सरकार की मुद्रा योजना, ड्रोन दीदी अभियान, बीमा सखी अभियान, बैंक दीदी अभियान, ये भी आपके लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ा रही है। हमारा लक्ष्य है कि एक ही लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं, आपके सपने पूरे हो। आपके परिवार के जो सपने हैं, आपके मन में आपके बच्चों का जो उज्जवल भविष्य है, उनको पूरा करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले। साथियों, आज केंद्र और राज्य सरकार के प्रयासों से भी बहनों बेटियों के लिए नए नए सेक्टर खुल रहे हैं। आज हमारी बेटियां बड़ी संख्या में फौज और पुलिस में आ रही हैं। हर महिला को गर्व होगा, आज हमारी बेटियां लड़ाकू विमान उड़ा रही हैं। लेकिन साथियों, हमें वो दिन भी नहीं भूलने हैं जब बिहार में आरजेडी की सरकार थी, लालटेन का राज था। उस दौरान अराजकता और भ्रष्टाचार की सबसे ज्यादा मार मेरे बिहार की माताओं बहनों को, यहां की महिलाओं को ने ही झेली है। वो दिन जब बिहार की बड़ी बड़ी सड़कें टूटी फूटी होती थी, पुल पुलिया का नाम नहीं था, तब उससे सबसे ज्यादा तकलीफ किसको होती थी? जब ऐसी कठिनाइयां होती है ना, तो हम सब जानते हैं इन सारी कठिनाइयों की सबसे पहली तकलीफ हमारी महिलाओं को उठानी पड़ती है, हमारी माताओं बहनों को उठानी पड़ती है। और आप तो जानते ही हैं, बाढ़ में तो परेशानी कितनी बढ़ जाती थी। गर्भवती महिलाएं समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाती थी। गंभीर स्थिति होने पर उन्हें सही इलाज नहीं मिल पाता था। इन कठिन परिस्थितियों से आपको हमारी सरकार ने बाहर निकालने के लिए दिन रात काम किया है। हम चाहते हैं कि इन मुसीबतों से आप बाहर निकले, और बहुत एक मात्रा में हम आज उसको कर पाए हैं। डबल इंजन की सरकार आने के बाद आप तो देखते हैं बिहार में सड़कें बनने लगी। हम आज भी बिहार में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने में जुटे हुए हैं। इससे बिहार की महिलाओं को बहुत सुविधा होनी शुरू हुई है। माता बहनों, इन दिनों बिहार में एक प्रदर्शनी लग रही है, और जो 30 साल से छोटी उम्र की माताएं बहनें हैं ना, मैं उनसे जरूर कहूंगा कि ये प्रदर्शनी आप जरूर देखें। मुझे जो बताया गया है कि इस प्रदर्शनी में पुराने अखबारों की सुर्खियां दिखाई जा रही है। हम जब उन्हें पढ़ते हैं
और 30 साल के छोटी उम्र के लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि कितने बुरे हालत हैं। और बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग भी पढ़ेंगे तो उनको भी लगेगा, उनको याद आता है कि आरजेडी के राज में बिहार में किस तरह का खौफ था। कोई घर सुरक्षित नहीं था। नक्सली हिंसा का आतंक बेलगाम था और इसका दर्द भी सबसे ज्यादा महिलाओं को सहना पड़ता था। गरीब से लेकर डॉक्टर और आईएएस परिवार तक आरजेडी नेताओं के अत्याचार से कोई नहीं बचा था। साथियों, आज जब नीतीश जी के नेतृत्व में कानून का राज लौटा है तो सबसे ज्यादा राहत मेरी माताओं, बहनों, बेटियों ने, महिलाओं ने महसूस की है। आज बिहार की बेटियां बेखौफ होकर घर से निकलती हैं। अभी मैं 4 बहनों को सुन रहा था, जिस प्रकार से बहन रंजीता जी ने, बहन रीता जी ने, नूरजहान बानू ने और हमारी पुतुल देवी जी ने जिस प्रकार से आत्मविश्वास से बातें बताई, ये नीतीश जी की सरकार के पहले तो संभव ही नहीं था। उन्हें देर रात में भी कहीं काम करने की सहूलियत संभव ही नहीं थी। मैं जब भी बिहार आता हूं तो महिला पुलिसकर्मियों की इतनी बड़ी संख्या में तैनाती देकर मन को बहुत संतोष होता है। इसलिए आज हम सबको मिलकर ये प्रण भी करना है कि बिहार को फिर कभी, ये मेरे शब्द लिख के रखिए माताएं बहनें, अब बिहार को फिर कभी उस अंधेरे में नहीं जाने देंगे। अपने बच्चों को बर्बाद होने से बचाने का यही रास्ता है। माताओं बहनों, जब कोई सरकार महिलाओं को केंद्र में रखकर कोई नीति बनाती है तो उसका फायदा समाज के हर हिस्से को मिलता है, पूरे परिवार को मिलता है। उदाहरण के लिए उज्ज्वला योजना से कितना बड़ा बदलाव आया है, ये आज पूरी दुनिया देख रही है। एक समय था जब गांव में गैस का कनेक्शन बहुत बड़ा सपना होता था, शहरों में भी यही हाल होता था। मेरी गरीब माताएं, बहनें, बेटियां रसोई में खांस खांस कर अपना जीवन गुजार देती थी। फेफड़ों की बीमारी आम थी, आंखों की रोशनी तक चली जाती थी। और कुछ विद्वान लोग तो कहते हैं कि चूल्हे के धुएं में जो माताएं बहनें रहती है ना लंबे समय तक, तो एक दिन में वो 400 सिगरेट जितना धुआं उनके शरीर में ले जाती है। अब बताइए, कैंसर नहीं होगा तो क्या होगा? इन सबको बचाने के लिए हम उज्ज्वला योजना लेकर आए, गैस के सिलेंडर घर घर पहुंचाए। बिहार में हमारी बहनों का जीवन जलावन ढोने में ही बीत जाता था और उस पर भी मुश्किलें कम थोड़ी थी। बरसात आए तो गीली लकड़ी नहीं जलती थी, बाढ़ आए तो जलावन ही डूब जाती थी। कितनी बार घर के बच्चे भूखे सो जाते थे या फिर भूजा खाकर रात काटते थे। साथियों, ये दर्द किसी किताब में नहीं लिखा, ये दर्द बिहार की हमारी बहनों ने जिया है। इस मुसीबत से मेरी एक एक बहन गुजरी है, लेकिन जब एनडीए सरकार ने
बहनों को केंद्र में रखकर सोचना शुरू किया, योजनाएं बनानी शुरू की, तो तस्वीर भी बदलनी शुरू हो गई। एक साथ करोड़ों घरों में गैस कनेक्शन पहुंचा। आज करोड़ों बहनें चैन से चूल्हे पर खाना बना रही हैं। उन्हें धुएं से मुक्ति मिली है, फेफड़ों और आंखों की बीमारी से राहत मिली है। अब घर में बच्चों को हर दिन गर्म खाना मिलना शुरू हुआ है। उज्ज्वला के गैस कनेक्शन ने बिहार की रसोई को ही नहीं, महिलाओं की जिंदगी को भी उज्जवल बना दिया है। माताओं बहनों, आपकी हर परेशानी को दूर करना ये हमारा दायित्व है। हमने कोरोना के कठिन समय में मुफ्त अनाज की योजना शुरू की थी, क्योंकि मेरा एक लक्ष्य था, कोई बच्चा रात को भूखा नहीं सोना चाहिए। लेकिन इस योजना ने आपकी इतनी मदद की कि हमने इसे जारी रखने का फैसला किया। आज भी पीएम गरीब कल्याण योजना चल रही है और इस योजना की वजह से बिहार के 8.5 करोड़ से ज्यादा जरूरतमंदों को मुफ्त राशन मिल रहा है। इस योजना ने आपकी कितनी बड़ी चिंता कम की है। मैं एक और उदाहरण देता हूं। बिहार के एक बड़े क्षेत्र में उसना चावल पसंद किया जाता है, लेकिन पहले हमारी माताओं बहनों को सरकारी राशन में अरवा चावल दिया जाता था। मजबूरी में माताएं बहनें बाजार में वही अरवा चावल देकर उसके बदले उसना चावल लेती थी। लेकिन बेईमानी देखिए, मुश्किल ये थी कि 20 किलो अरवा चावल के बदले सिर्फ 10 किलो उसना चावल मिला करता था। हमने इस विषय पर भी गंभीरता से विचार किया। अब सरकार ने राशन में उसना चावल भी देना शुरू कर दिया है। मेरी माताओं बहनों, हमारे यहां महिलाओं के नाम पर संपत्ति होने की परंपरा भी नहीं रही है। घर हो तो पुरुष के नाम पर, दुकान हो पुरुष के नाम पर, जमीन हो दुकान के नाम पुरुष के नाम पर, गाड़ी हो पुरुष के नाम पर, स्कूटर हो पुरुष के नाम पर, सब कुछ पुरुषों के ही नाम होता था। लेकिन जब मैंने पीएम आवास योजना शुरू की तो उसमें यह नियम बनाया कि पीएम आवास के घरों की मालकिन मेरी माताएं बहनें बेटियां भी होगी। आज बिहार में 50 लाख से ज्यादा पीएम आवास बने हैं। उसमें से ज्यादातर में महिलाओं का भी नाम है। आप अपने घर की असली मालकिन है। साथियों, हम सब जानते हैं कि जब किसी बहन का स्वास्थ्य बिगड़ता है तो उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। एक समय था जब महिलाएं बीमारी सहती रहती थी, वो परिवार में बताती ही नहीं थी। कितनी ही मुसीबत हो, कितना ही बुखार हो, कितना ही पेट में दर्द होता हो, वो काम करती रहती थी। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनके इलाज में घर के पैसे खर्च हो जाए, बच्चों पर, परिवार पर बोझ आ जाए। इसलिए माताएं बहनें सहन करती थी। आपकी इस चिंता का समाधान आपके बेटे ने किया, आयुष्मान भारत योजना से किया। आज बिहार की लाखों महिलाओं को
5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। गर्भवती महिलाओं के लिए जो मातृ वंदना योजना चल रही है, उसमें भी माताओं के खाते में सीधे पैसे जा रहे हैं, ताकि उस समय 9 महीने के उस कालखंड में वो अच्छा पोषण ले सके, ताकि पेट में जो बच्चा पल रहा है उसका स्वास्थ्य भी ठीक हो और प्रसूता में कोई संकट ना आ जाए, मां या बच्ची की जिंदगी बच जाए। मेरी माताओं बहनों, आपका स्वास्थ्य ये हमारी प्राथमिकता है। हमने महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच के लिए 17 सितंबर से ही, विश्वकर्मा जयंती से ही एक बड़ा अभियान शुरू किया है। इसका नाम है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। इस अभियान के 4.25 लाख से अधिक स्वास्थ्य शिविर गांव-गांव और कस्बों में लगाए जा रहे हैं। खून की कमी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की जांच की जा रही है। इस अभियान से जुड़कर अब तक 1 करोड़ से ज्यादा महिलाएं अपनी मुफ्त जांच करवा चुकी है। मैं आज बिहार की सभी महिलाओं से आग्रह करूंगा कि इन कैंपों में जरूर जाएं, अपनी जांच जरूर कराएं। कुछ लोगों को भ्रम होता है जांच करानी नहीं चाहिए। बीमारी का पता चलने से फायदा होता है, नुकसान नहीं होता है, इसलिए जांच करवानी चाहिए। साथियों, इस समय त्योहारों का मौसम है, नवरात्र चल रहे हैं, दिवाली आने वाली है और छठ पूजा भी बहुत दूर नहीं है। घर चलाने के लिए पैसा कैसे खर्च हो, कैसे बचाया जाए, इस पर हमारी बहनें दिन रात सोचती रहती है। आपकी इसी चिंता को कम करने के लिए एनडीए की सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। 22 सितंबर से नवरात्रि के पहले दिन से ही पूरे देश में जीएसटी की दरें घटा दी गई हैं। अब रोज इस्तेमाल की जाने वाली चीजें जैसे दंत मंजन, साबुन, शैम्पू, घी और खाने पीने की चीजें, ये सारे सामान पहले से सस्ते मिलेंगे। बच्चों की पढ़ाई के लिए स्टेशनरी, त्योहारों में पहनने के लिए कपड़े और जूते, इनकी कीमत भी कम हो गई है। घर और रसोई का बजट चलाने वाली महिलाओं के लिए ये बहुत बड़ी राहत है। बहनों के बोझ को हल्का करना, उनके चेहरे पर त्योहार की खुशी बढ़ाना, डबल इंजन की सरकार इसे अपना दायित्व समझती है। साथियों, बिहार की महिलाओं को जब भी अवसर मिला है, उन्होंने अपनी हिम्मत और संकल्प से बड़े बड़े बदलाव किए हैं। आपने साबित किया है कि जब महिला आगे बढ़ती है तो पूरा समाज आगे बढ़ता है। मैं एक बार फिर बिहार के लोगों को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो बिहार में आज महिलाओं को बड़ी सौगात दी गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस पूरे कार्यक्रम को आपने देखा और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान कई सारी बातों का जिक्र किया। महिलाओं को जो सौगात दी गई उसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया और वो आगे चल के किस तरीके से महिलाओं के जीवन में बदलाव लाएगी ये भी उन्होंने कहा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज क्या कुछ बड़ी बातें कही अपने संबोधन में, वो आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार में बिहार की बहनों के लिए ये बड़ा कदम उठाया गया है और इस बड़े कदम के तहत 75 लाख महिलाओं के खाते में आज 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए गए और 75 लाख बहनें इस योजना से अब तक जुड़ चुकी हैं और अपना खुद आत्मनिर्भर होती हुई नजर आ रही हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए भेजे गए हैं। परिवार की हर महिला को इस योजना का लाभ दिया जाएगा और आगे जो भी महिला इसके जरिए अपना काम की शुरुआत करेगी उसे भी आगे 2 लाख रुपए की और अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 10,000 रुपए से स्वरोजगार करने का ये अवसर है जिससे कि महिलाएं आत्मनिर्भर हो सकें और विकसित राष्ट्र में अपनी अहम भूमिका निभा सके। तो 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में सीधे 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए गए। तो बिहार की महिलाओं को ये बड़ी सौगात आज दी गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे कार्यक्रम में जुड़े। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि रोजगार चलने पर 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता और दी जाएगी जिससे कि वो अपने जो रोजगार है, जो काम है, उसको और आगे लेकर जाएं। जनधन योजना के जरिए ये पूरा पैसा जो है वो खातों में पहुंचता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर जनधन योजना के जरिए अगर खाते नहीं खोले जाते तो ये पैसा कैसे पहुंचाया जाता उन तक, तो उसका भी जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया इस दौरान अपने संबोधन में। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरजेडी को लेकर भी कई सारी बातें उनकी तरफ से कही गई। लेकिन खासतौर पर अगर बात करें महिलाओं की, तो अब महिलाएं इस 10,000 रुपए से कहीं ना कहीं जो अपने पसंद का रोजगार है, जो आजीविका है, उससे जुड़ी गतिविधियां शुरू कर सकेंगी। इसमें कृषि है, पशुपालन है, हस्तशिल्प है, सिलाई बुनाई है और जो छोटे लघु स्तरीय उद्यम है वो इसमें शामिल है। साथ ही पिछली सरकारों पर हमलावर होते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों ने महिलाओं का हक मारा है। योजना से केंद्र की लखपति दीदी योजना को भी मजबूती मिली है क्योंकि केंद्र की तरफ से जो लखपति दीदी योजना चल रही है उसको भी आगे आने वाले समय में और भी मजबूती मिलती हुई नजर आएगी इस योजना के जरिए। तो महिलाओं को ये बड़ी सौगात। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य केंद्र की तरफ से रखा गया है इस योजना के तहत। लखपति दीदी योजना के तहत जिसमें से 2 करोड़ से ज्यादा लखपति दीदी का जो लक्ष्य है वो पूरा हो चुका है और अब अगला लक्ष्य है 3 करोड़ लखपति दीदी को बनाना। साथ ही पीएम ने कहा कि भविष्य में सबसे ज्यादा लखपति दीदी बिहार में होंगी क्योंकि जब 10-10 हजार रुपए उनके अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं तो उसके बाद वो अपना स्वरोजगार शुरू करेंगी और अपने रोजगार को आगे बढ़ाएंगी, आत्मनिर्भर बनेंगी और एक दिन लखपति दीदी में भी उनकी अहम भूमिका होगी। पीएम ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के बाद बिहार में विकास को गति मिली है। आरजेडी के समय में बिहार में खौफ का माहौल था। आरजेडी सरकार में महिलाओं ने काफी दिक्कतों का सामना महिलाओं को करना पड़ता था, लेकिन महिलाएं कभी इस बात को उन्होंने नहीं बताया, लेकिन काफी दिक्कतों का सामना महिलाओं को करना पड़ता था। सड़कें भी नहीं होती थी और खौफ का माहौल बिहार के अंदर था। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि नीतीश सरकार में कानून का जो राज है वो लौटा है। पुरानी जो महिलाएं हैं वो इस बात को जानती हैं कि पहले कैसा माहौल था। अब बिहार को फिर अंधेरे में नहीं ले जाने का प्रण है। बिहार को दोबारा अंधेरे में नहीं लाया जाएगा और साथ ही महिलाओं को अब आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। किसी समय महिलाएं बीमारी में रहती थीं। डबल इंजन सरकार से बिहार की जो तस्वीर है वो अब धीरे धीरे बदलती हुई भी नजर आ रही है। बिहार में विकास की जो रफ्तार है वो भी तेज हो चुकी है। साथ ही प्रधानमंत्री ने जीएसटी का भी जिक्र इस दौरान अपने संबोधन में किया। उज्ज्वला योजना से गैस कनेक्शन का सपना साकार हुआ है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले गैस कनेक्शन होना सपने जैसा होता था गांव और शहरों के लिए, लेकिन अब वो सब चीजें दूर हुई क्योंकि गैस कनेक्शन जब सपना होता था तो फेफड़ों की बीमारी भी आम थी, महिलाओं की आंखों की रोशनी तक चली जाती थी। लेकिन जो केंद्र सरकार है वो उज्ज्वला योजना लेकर आई और हर घर गैस कनेक्शन पहुंचाया गया। साथ ही पीएम गरीब कल्याण योजना आज भी जारी है जिसके जरिए गरीबों का कल्याण हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नीतीश सरकार में बिहार की बहनों के लिए ये बड़ा कदम उठाया गया। तो ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई। आज सीधे तौर पर महिलाओं के लिए बिहार के अंदर बड़ा दिन है जिसमें 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए की जो धनराशि है वो ट्रांसफर की गई और जिसमें 7,500 करोड़ रुपए का हस्तांतरण आज
किया गया है। 75 लाख बहनें इसके साथ जुड़ी हैं और आगे जिन महिलाओं का रोजगार स्वरोजगार अच्छा चलेगा उन्हें आगे 2 लाख की जो वित्तीय सहायता है वो भी आगे दी जाएगी। इसी पर ताज़ा अपडेट लेते इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी मधुरेश भी जुड़ रहे हैं, कुमार आलोक भी जुड़ रहे हैं और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे साथ में। शुभास्ता, सीधा उनका रखेंगे। सबसे पहले शुभास्ता, आपके पास में आना चाहेंगे। सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो ये योजना आज शुरू की गई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, क्या आप मानते हैं महिलाओं के जीवन में कितना बदलाव ये योजना लेकर आएगी? जी देखिए, आज सबसे अच्छी बात ये रही प्रधानमंत्री जी के अभिभाषण की कि उन्होंने पूरा का पूरा जो एक हिस्टोरिकल टाइमलाइन में बिहार की महिलाओं को देखा और वो बताया कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप उनका सशक्तिकरण हुआ है। ये जो योजना है इससे निश्चित रूप से जो एक सशक्तिकरण की तरफ बढ़े हुए कदम थे वो और मजबूत होंगे। देखिए, बहुत कम प्रधानमंत्री होंगे शायद विश्व भर में जो इतनी गूढ़ और इतनी बारीक बातों को पकड़े और वो आकर के न केवल महिलाओं को संबोधित करे बल्कि एक तरीके का विजन दे। सुनिए, अरबा चावल उसना चावल की बात कौन करता है, पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने की। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बड़े भाई की तरह यह भी समझाया महिलाओं को कि आप जांच करवाने जरूर जाया कीजिए अगर किसी भी तरीके की समस्या हो। मुझे लगता है आप इस बात से इत्तेफाक रखेंगी कि ये एक ऐसी बात है जो हर गृहस्थी में महिलाएं अनुभव करती हैं। ये उनके जीवन का अनुभव रहता है कि स्वयं को सबसे पीछे रखकर चलती हैं, हेल्थ सबसे पीछे रहता है। तो ये आकर समझाना कि अगर आप स्वस्थ रहेंगी तभी आगे का किसी का भी जीवन बेहतर रहेगा। योजना तो अपनी जगह पर है ही है, उस योजना के बारे में कसीदे पढ़े जाएंगे, पढ़े जाने चाहिए, उसका जब इम्पैक्ट होगा तो भी हम उस पर स्टडीज करेंगे। लेकिन किसी पॉलिसी को आप जो लाभार्थी हैं उन तक आप किस तरीके से पहुंचा रहे हैं, ये बड़ी बात मुझे लगता है कि है। और जिस तरीके से आज उन्होंने संवाद किया है, बिल्कुल घर के एक मुखिया की तरह, बड़े भाई की तरह जो बात की है, मुझे लगता है ये वास्तव में बहुत ही युगांतकारी बात है। बिल्कुल तो मैं तो बहुत पॉजिटिव इस चीज से। जी शुभास्ता, और इसके साथ ही जो महिलाएं इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भैया कहकर वो संबोधित किया, वो भी अपने आप में एक अलग ही अनुभव है। हमारे साथ में इस वक्त हमारे साथ 2 सहयोगी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, मधुरेश और कुमार आलोक। सबसे पहले मधुरेश, आपके पास में आना चाहेंगे। सीधे तौर पर महिलाओं के लिए आज का दिन बड़ा तो है ही, लेकिन इसके साथ ही नीतीश सरकार आने के बाद में कितना बदलाव महिलाओं के जीवन में आए, खासतौर पर बिहार के अंदर, उसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। देखिए, आज से 20 साल पहले के दौर को अगर कोई व्यक्ति देखेगा तो महिलाओं के लिए पूरा बिहार एक असुरक्षित जगह थी, जहाँ बिहार में रहने वाली महिलाएं जो है वो भी सही तरीके से अपने घर से बाहर नहीं जा सकती थी, कोई काम नहीं कर सकती थी। इनफैक्ट जो स्कूल और कॉलेज का ड्रॉप आउट रेशियो था वो भी काफी ज्यादा था। लेकिन नीतीश सरकार आने के बाद में एक बड़ा बदलाव आया। महिलाओं की पढ़ाई लिखाई का ही सिर्फ डेवलपमेंट नहीं हुआ, महिलाएं रोजगार की जुड़ी और जो जीविका जो समूह है, ये बिहार में एक बहुत बड़ा समूह है जिसके माध्यम से आज महिलाएं जुड़ी हुई हैं, अपने घर में, अपने गांव में, अपने कस्बे में रह करके एक अच्छी खासी कमाई कर रही है, जिसके माध्यम से उनका परिवार चल रहा है और वो महिलाएं भी खुद आत्मनिर्भर हो रही है। तो निश्चित रूप से आज उनके लिए तो एक बड़ा खुशी का मौका है ही। 10,000 रुपए मिले हैं और इस राशि का जब वो यूटिलाइजेशन कर लेंगे उसके बाद इस राशि को बढ़ा करके वो 2 लाख रुपए तक वो इस योजना के तहत प्राप्त कर सकती हैं और निश्चित रूप से अपने काम को, अपने रोजगार को और बढ़ा सकती हैं और ज्यादा आत्मनिर्भर और सबल हो सकती हैं। जी मधुरेश, आपके पास वापस आएंगे। कुमार आलोक भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए। कुमार आलोक, आप खुद इस समय बिहार में मौजूद हैं, तमाम लोगों से भी आप मिल रहे होंगे, बात कर रहे होंगे, और साथ ही अगर हम देखें तो विधानसभा चुनावों को लेकर भी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में पुरानी जो सरकारें रही थी उन पर भी हमलावर होते हुए नजर आए, और आरजेडी जब उस समय सत्ता में थी तो तब किस तरीके के हालात थे वहां पर कानून व्यवस्था को लेकर, उसका भी जिक्र प्रधानमंत्री ने किया अपने संबोधन में। जी बिल्कुल सही कहा आपने। अगर आप आज की पूरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को आप देखेंगी तो उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जो 3 औरतों ने जो अपनी कहानी बताई, खासकर मैं कहूँगा कि आरा की गीता देवी थी और नूरजहां थी, गया की थी, और पूर्णिया की पुतुल देवी थी, तो उन तीनों ने जो अपनी कहानी बयां की उससे आप साफ पता चलेगा कि किस तरह का बिहार पहले था और आज बिहार में क्या तब्दीलियां आई हैं, महिलाओं की स्थिति क्या पहले थी और आज उसमें क्या तब्दीली आई है। आपने देखा कि पुतुल देवी जो पूर्णिया के, उन्होंने कहा कि जब मैं घर से बाहर निकलती थी तो लोग घर से बाहर नहीं निकलने देते थे, लेकिन आज जब वो आत्मनिर्भर हुई है, जीविका अगर हम यहाँ कहें बिहार में एक संगठन ही नहीं है बल्कि एक आंदोलन का रूप लेता है, और आप गाँव गाँव, कस्बों कस्बों में अगर आप जाकर देखें
तो इसकी गतिविधियों को आप देख करके आपको यही लगेगा कि आने वाले दिनों में जिस तरीके की राशि आज डाली गई है उनके खातों में, 10,000 रुपए की राशि डाली गई है, 75 लाख महिलाओं के खाते में ये डाली गई है, 7,500 करोड़ की पूरी ये राशि है। और ये पहले से ही जीविका की जो संगठन है और उसके अंदर जो स्वयं सहायता समूह है वो काफी डेवलप है, और ये राशि उसमें संजीवनी का काम करेगी। और आपने जैसा ही कहा कि अगर वो जो उद्योग उनका खड़ा है या उद्योग को आगे बढ़ाते हैं और उसमें अगर सफल होते हैं तो आगे 2 लाख रुपए की राशि भी उन्हें प्रदान की जाएगी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आंदोलन है। और आपको पता है कि नीतीश कुमार, खासकर जो एनडीए की सरकार है यहाँ पर बिहार में, उसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। और महिलाएं एक तरह से कहे कि आंख मूंद कर नीतीश कुमार और एनडीए का समर्थन करती आई हैं चुनाव में वोट के रूप में। और ये जो आज का जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इतनी बड़ी राशि महिलाओं को जो दी गई है, उनको आत्मनिर्भर बनने के लिए दी गई है। और तो ये राशि अपने आप में एक क्रांतिकारी कदम है। और प्रधानमंत्री का जो संबोधन था, आपने देखा कि किस तरीके से एक गार्जियन के रूप में, एक बड़े भाई के रूप में, एक पिता के रूप में उन्होंने महिलाओं से एक तरह से बिल्कुल सम्यक संवाद किया और ये बताने की कोशिश की कि आप महिलाएं हैं तो आपको भी उतना ही अधिकार है जितना कि पुरुषों का समाज में है। बिल्कुल कुमार आलोक, और सीधे तौर पर महिलाओं को लगातार आगे बढ़ाने की कोशिश भी सरकार की तरफ से लगातार हो रही है, क्योंकि महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी तभी विकसित राष्ट्र का जो लक्ष्य रखा है वो जल्द से जल्द पूरा होगा। शुभास्ता, अगर हम देखें तो महिलाओं को ध्यान में रखते हुए केंद्र की तरफ से भी कई सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें जनधन योजना भी है, उज्ज्वला योजना है, मातृवंदना योजना है और इस तरह की कई सारी योजनाएं, और अब आज एक और योजना इसमें शामिल हो चुकी है। कैसे देखते हैं आप इसे, क्योंकि विकसित राष्ट्र का जो लक्ष्य रखा गया है साल 2047 तक, उसमें महिलाओं की भी अपने आप में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। जी देखिए, भारतीय राजनीति और जिस तरीके से पॉलिसीज बनती हैं उसको 2 खेमों में बांट करके हमेशा देखा जाता रहा है, एक कंजर्वेटिव और एक लिबरल व्यू पॉइंट। मुझे लगता है ये जो जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी विकास की धारा को आगे बढ़ा रहे हैं उसमें इन दोनों मूल्यों का भरपूर समावेश रहता है। अब देखिए, यहाँ पर सिर्फ महिलाओं को पैसे दे करके उनकी जो समस्याएं हैं उसका त्वरित निवारण केवल नहीं है, उनको सशक्त करने की भी बात है। तो ये एक अनूठा उदाहरण है कि लिबरल और कंजर्वेटिव दोनों वैल्यूज एक साथ आए। महिलाओं के हाथ में पैसे सिर्फ इसलिए नहीं जा रहे कि आप गर्भवती हैं, आपको आज न्यूट्रिशन की जरूरत है। महिलाओं के हाथ में पैसे सिर्फ इसलिए नहीं जा रहे कि आपको, जो सिगरेट वाली बात मोदी जी ने की कि पहले 300 सिगरेट का धुआं उनको लेना पड़ता था भोजन बनाते समय, और आज जो परिस्थिति है गैस सिलेंडर के आने के बाद, अगेन यहाँ पे भी आपने डायरेक्ट कैश ट्रांसफर जैसा ही मामला हुआ ये, लेकिन इसका एक युगांतकारी परिवर्तन उनके जीवन में देखने को मिला। आज जिस योजना की बात की, आज जिस तरीके से महिलाओं के हाथ में पैसे दे करके उनको सशक्त किया जा रहा है, वो उनको इसलिए नहीं दिया जा रहा कि जैसे हमारे यहाँ शगुन की राशि दी जाती है, ये वो राशि नहीं है। ये वो राशि है जिससे कि महिलाएं अपना संबल बनाएं, जो वो काम कर रही हैं उसमें उसको बतौर इन्वेस्टमेंट यूज कर सके और आगे बढ़ सके। ये बहुत दूरदर्शी सोच है। ये वो सोच है जिसमें महिलाओं को वोट बैंक की तरह नहीं देखा जा रहा है, उनको एक थॉट बैंक की तरह देखा जा रहा है, उनको वर्क बैंक की तरह देखा जा रहा है, उनको राजनीति और देश की मुख्य धारा से ऐसा जोड़ा जा रहा है कि वो डिसीजन मेकिंग सीट पर आकर के बैठ सके। आपके सहयोगी ने बहुत अच्छी बात कही, जिस तरीके नरेंद्र मोदी जी का संवाद, उस पर तो किताबें लिखी जा रही हैं, लिखी जाएंगी भी कि वो कितना सशक्त संवाद करते हैं। महिलाओं ने जिस तरीके से उनसे रिलेट किया और वो फर्राटेदार भोजपुरी में और अपनी भाषा में जिस तरीके से बात करते हुए बिना लाग लपेट के अपनी, और तो सीधे तौर पर अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर पहले हमने आपको दिखाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, और हमारे साथ राजेश इस वक्त जुड़ गए हैं सीधा, और इसी बीच सीधा रुक करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। MiG-21 को इसकी ऑपरेशनल जर्नी से विदाई दे रहे हैं तो मुझे लगता है हम एक ऐसे अध्याय को विदा करने जा रहे हैं जो न केवल इंडियन एयर फोर्स के इतिहास में बल्कि हमारी पूरी मिलिट्री एविएशन की जर्नी में गोल्डन लेटर्स में लिखा जाएगा। MiG-21 केवल एक एयरक्राफ्ट या मशीन भर ही नहीं है, बल्कि यह भारत और रशिया के बीच गहरे संबंधों का एक प्रमाण भी है। साथियों, एक तरफ तो मिलिट्री एविएशन का खुद का जो इतिहास है वह अपने आप में इनक्रेडिबल है ही, दूसरी तरफ MiG-21 ने मिलिट्री एविएशन की जर्नी में कई और प्राउड मोमेंट्स यानी गौरव के क्षण जोड़े हैं।
दुनिया के मिलिट्री एविएशन के इतिहास में ऐसा कोई फाइटर जेट नहीं हुआ जो इतनी बड़ी संख्या में निर्मित हुआ हो। दुनिया भर में MiG-21 के 11,500 से अधिक विमान बनाए गए और उनमें से लगभग 850 विमान भारतीय वायुसेना का ही वह हिस्सा रहे हैं। साथियों, यह संख्या अपने आप में इस फाइटर एयरक्राफ्ट की पॉपुलैरिटी, इसकी क्रेडिबिलिटी और इसकी मल्टी डायमेंशनल कैपेबिलिटीज की एक टेस्टिमनी है। अभी आप लोगों ने देखा कि MiG-21 की फाइनल फ्लाई पास्ट को एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने स्वयं लीड किया है और यह इस मशीन की क्रेडिबिलिटी और एयर वॉरियर्स के मन में इसके सम्मान को दर्शाता है। इतने लंबे समय तक MiG-21 अनेक वीरतापूर्ण कृत्यों का साक्षी रहा है। इसका योगदान किसी एक घटना तक या केवल एक युद्ध तक सीमित नहीं रहा है। 1971 के वार से लेकर कारगिल के युद्ध तक या फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक ऐसा कोई क्षण नहीं रहा जब MiG-21 ने हमारी आर्म फोर्सेस को जबरदस्त मजबूती न प्रदान की हो। 1971 का वार भला कौन भूल सकता है। MiG-21 ने पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान विपरीत परिस्थितियों में जिस दिन ढाका के गवर्नर हाउस पर हमला किया, उसी दिन उस युद्ध के परिणाम की रूपरेखा तय कर दी गई। इसके अलावा भी इसके लंबे इतिहास में अनेक ऐसे मौके आए जब MiG-21 ने अपनी डिसाइसिव कैपेसिटी साबित की है। साथियों, कोई भी ऐतिहासिक मिशन हो, हर बार MiG-21 ने तिरंगे का सम्मान बढ़ाया है। इसलिए यह फेयरवेल हमारी कलेक्टिव मेमोरीज का भी है और हमारे नेशनल प्राइड का भी है और इस जर्नी का भी है जिसमें करेज, सैक्रिफाइस और एक्सलेंस की कहानी लिखी गई है। साथियों, MiG-21 की इस शानदार जर्नी और इस कार्यक्रम को एक अलग नजरिए से भी मैं देख रहा हूं। यह नजरिया हमारे प्राचीन भारतीय परंपराओं की भी एक झलक दे रहा है। हमारा जो एंशिएंट कल्चर है वो हमें यही सिखाता है कि केवल लिविंग ही नहीं बल्कि नॉन लिविंग थिंग्स भी इसमें ईश्वर का वास होता है। हमारे यहाँ ईशावास्यमिदं सर्वम कहा गया है, यानी हर एक चीज में ईश्वर को देखा गया है। हमारे यहाँ जमीन, आसमान, पेड़, यहाँ तक कि घास को भी पूजा जाता है। हम तो पत्थर में भी देवता का वास मानते हैं। हम तो माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथिव्याः कहने वाले लोग हैं, यानी हम सब इस भूमि को अपनी माता और खुद को इसकी संतान मानते हैं। आप सब ने देखा होगा कि जब कोई नया घर बनता है तो हम उसमें प्रवेश करने से पहले पूजा करते हैं। जब कोई नई गाड़ी आती है तो उसका भी हमारे यहाँ पूजन होता है। और अभी कुछ ही दिनों में हम सब दशहरा में शस्त्र पूजन भी करेंगे। यह परंपरा केवल आस्था और विश्वास नहीं है, यह हर टूल के प्रति, हर सिस्टम के प्रति, हर इंस्ट्रूमेंट के प्रति हमारी कृतज्ञता की यह भावना है जो हमें प्रोटेक्ट करती है, जो हमें एम्पावर करती है। हमारी सिविलाइजेशन और हमारी कल्चर हमें यही सिखाती है कि रेस्पेक्ट सिर्फ इंसान को ही नहीं बल्कि हर उस चीज को दिया जाना चाहिए जिसने हमारे जीवन में कुछ न कुछ योगदान दिया है। साथियों, जब हम हर छोटी बड़ी चीज को इतना सम्मान देते हैं तो MiG-21 तो हमारा नेशनल प्राइड है। यह तो हमारी रक्षा का शील्ड रहा है, हमारी शक्ति का यह सिंबल रहा है और इसलिए इसका सम्मान करना भला हम कैसे छोड़ सकते हैं। इसलिए आज जब हम MiG-21 को फेयरवेल देने के लिए यहां पर एकत्रित हुए हैं तो इसे सिर्फ एक फॉर्मल मिलिट्री सेरेमनी की तरह ही नहीं देखा जाना चाहिए। यह एक सांस्कृतिक परंपरा का विस्तार है। जैसे हम अपने सोल्जर्स की रिटायरमेंट पर उन्हें सम्मान देते हैं, उसी तरह आज हम इस माइटी मशीन को सम्मान दे रहे हैं जिसने डिकेड्स तक हमारी सुरक्षा का भार अपने विंग्स पर उठाया है। साथियों, भारत के गांव का बच्चा MiG-21 के बारे में जानता है।
और इसके शौर्य और पराक्रम को भी अच्छी तरह जानता है। और यह एयरक्राफ्ट हमारे देश की मेमोरीज और इमोशंस में डीपली इम्बीडेड है। 1963 में जब MiG-21 पहली बार हमारे साथ जुड़ा था, तब से लेकर आज तक 60 से भी ज्यादा वर्षों का यह सफर अपने आप में अनमैच्ड है, अपने आप में यह बेजोड़ है। मुझे लगता है कि हमारे कुछ वेटरन्स को छोड़ दें तो यहां मौजूद अधिकांश लोगों का उस समय जन्म भी नहीं हुआ होगा जब यह मशीन पहली बार इंडियन स्काईज में उड़ी थी। यही बात इसे और भी स्पेशल बनाती है। हम सबके लिए यह सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं बल्कि एक फैमिली मेंबर जैसा है मेरे साथियों, जिसके साथ हमारा अटैचमेंट बहुत ही गहरा है। MiG-21 ने हमारे कॉन्फिडेंस को शेप किया है, हमारी स्ट्रेटजी को इसने मजबूत किया है और हमें ग्लोबल स्टेज पर स्थापित करने में हमारी मदद की है। अपनी इतनी लंबी जर्नी में इस फाइटर जेट ने हर चुनौती का सामना किया और हर बार इस फाइटर जेट ने अपनी काबिलियत भी साबित की है। साथियों, जब MiG-21 की बात होती है, अक्सर यह कहा जाता है कि भारतीय वायुसेना 60 साल पुराने विमान उड़ा रही थी। मैं इस अवसर पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं। 1960 और 1970 के दशक में जो MiG-21 विमान हमारी आर्म्ड फोर्सेज के पास आए थे, वह बहुत पहले ही सेवा से बाहर हो चुके हैं और जो MiG-21 विमान आज तक हम उड़ा रहे थे, वे मैक्सिमम 40 ईयर्स यानी 40 वर्ष पुराने हैं। 40 साल की लाइफ टाइम ऐसे एयरक्राफ्ट के स्टैंडर्ड में बिल्कुल नॉर्मल है। कई देशों में ऐसे फाइटर जेट्स को इतने ही टाइम तक एक्टिव रखा जाता है, लेकिन MiG-21 की एक खास बात यह है कि इसे तकनीकी रूप से हमेशा अपडेट रखा गया है और हमारे एयरफोर्स के अधिकारियों और जवानों ने और मैकेनिस्ट ने इस काम को किया है। आज जो MiG-21 हम यहां देख रहे हैं, यह तो त्रिशूल, विक्रम, बादल और बिशन जैसे नामों से भी जाना गया है। इसका वर्तमान रूप तो अपडेटेड था। यहां मैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की भी सराहना करना चाहता हूं, जिसने अपने एडवांस राडार्स, एवियोनिक्स से MiG-21 को लगातार अपडेट करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। साथियों, MiG-21 ने अपने बायर्स और अपने सेलर्स दोनों की अपेक्षाओं से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया है। 1950 के दशक में जिस डिजाइन पर यह जेट बना था, वह उस समय की टेक्नोलॉजी के हिसाब से बेस्ट था। समय के साथ इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम जोड़े गए, बेहतर राडार सिस्टम भी जोड़ा गया। इसके अलावा भी इसमें अनेक एयर टू एयर मिसाइल्स भी जोड़ी गई, टारगेट मिसाइल्स जोड़ी गई, फ्री फॉल बम भी जोड़े गए। यही कारण है कि MiG-21 को इतने लंबे समय तक हमारी वायुसेना का भरोसा और सम्मान मिलता रहा है। इसलिए आज जब हम इसे विदाई दे रहे हैं, तो यह मोमेंट हमें यह याद दिला रहा है कि हमारी स्ट्रेंथ सिर्फ मॉडर्न टेक्नोलॉजी में नहीं है, बल्कि उस लेगेसी में भी है जिसे हमने दशकों से बिल्ड किया है। उस लेगेसी को सेलिब्रेट करना और उसका सम्मान करना, बहनों भाइयों, मैं यह मानता हूं कि हम सभी की जिम्मेदारी है और उसी जिम्मेदारी का हम लोगों ने निर्वाह किया है। साथियों, एक दिलचस्प बात यह है, यह कार्यक्रम चंडीगढ़ में हो रहा है। यहीं से भारतीय वायुसेना की सुपरसोनिक यात्रा की शुरुआत हुई थी। नंबर 28 स्क्वाड्रन, जिसे फर्स्ट सुपरसोनिक्स कहा जाता है, नंबर 28 स्क्वाड्रन, जिसे फर्स्ट सुपरसोनिक्स कहा जाता है, यहीं से MiG-21 का इंडक्शन हुआ था। यह स्थान इसलिए भी खास है क्योंकि यह उस गौरवशाली अध्याय का गवाह है जिसने भारत की एयर पावर को एक नई पहचान दी थी। आप सबके समक्ष MiG-21 के बारे में विस्तार में बताने की मैं समझता हूं कोई जरूरत तो नहीं है। हाँ, यहाँ बैठे हुए आप सभी, चाहे एयर वॉरियर्स हों, वेटरन्स हों या फिर डिफेंस एक्सपर्ट हों, हम सब
इसके परफॉर्मेंस से भली भांति परिचित हैं, लेकिन मेरी नज़र में इसका जो सबसे खास विशेषता रही है वह है वर्सेटिलिटी। यह एक ऐसा फाइटर जेट रहा जिसने अपने लंबे ऑपरेशनल लाइफ में हर तरह के रोल इसने निभाए हैं। इसको बर्ड ऑफ ऑल सीजन्स ऐसे ही नहीं कहा जाता है। एक इंटरसेप्टर के तौर पर इसने दुश्मन को रोकने का काम किया है। ग्राउंड अटैक में इसने अपनी आक्रामक क्षमता भी दिखाई है और एयर डिफेंस फाइटर जेट के रूप में इसने स्काईज को प्रोटेक्ट किया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसने एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट के तौर पर भी असंख्य एयर वॉरियर्स को भी तैयार किया है। कहने का मतलब यह है कि MiG-21 ने हर उड़ान के साथ भारत के भविष्य को और भी मजबूत किया है। साथियों, MiG-21 अगर इतने वर्षों तक तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप सुन रहे थे। चंडीगढ़ में इस समय मौजूद है, जहां पर MiG-21 का विदाई समारोह इस समय चल रहा था। यहां पर अंतिम उसकी उड़ान देखी गई और उसके बाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि MiG-21 ने भारत को कई गौरव के पल दिखाए हैं, अनेक वीरतापूर्ण कृत्यों में भी वो साक्षी रहा है। पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ उस दौरान भी रूपरेखा तय MiG-21 ने ही की। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।